ब्राजील विशाल आसमान और अनंत सीमाओं का देश हमेशा से ही उड़ान से फैसिनेटेड रहा है। उड़ने वाले आदमियों की पुरानी कहानियों से लेकर 19वीं सदी में हॉट एयर बलून्स के आने तक ब्राजीलियाई लोगों ने आसमान को जीतने का सपना देखा है। इसी एम्बिशन को अल्बर्टो सांटोस डुमोंट ने आगे बढ़ाया, एक यंग इंजीनियर जिसने पॉसिबल लिमिट्स को चैलेंज करने की हिम्मत दिखाई। सांटोस डुमोंट का काम एक ऐसी फ्लाइंग मशीन बनाने की डिजायर से ड्रिवन था जो प्रैक्टिकल और एलिगेंट दोनों हो। उन्होंने अपनी क्रिएशंस में सिंप्लिसिटी और कंट्रोलेबिलिटी को इंपॉर्टेंस दी। यही अप्रोच उनकी लेगेसी को डिफाइन करता है और उन्हें एविएशन हिस्ट्री में अलग बनाता है। उनकी कहानी सिर्फ इंजीनियरिंग फीट्स की नहीं है, बल्कि इनोवेशन की अनवेवरिंग स्पिरिट की भी है, जो जनरेशंस ऑफ ब्राजीलियंस को स्काई तक पहुंचने के लिए इंस्पायर करती है। अल्बर्टो सांटोस डुमोंट का नाम ब्राजीलियंस के दिलों में एक नेशनल हीरो के रूप में एच्ड है, जिन्हें अक्सर फादर ऑफ एविएशन कहा जाता है। उनका कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में ग्राउंड ब्रेकिंग था, जो कई पायोनियरिंग अचीवमेंट से भरा हुआ था, जिसने दुनिया को कैप्टिवेटेड किया। 1901 में उन्होंने पेरिस में आईफल टावर के चारों ओर अपने एयरशिप नंबर 6 को उड़ाकर इंटरनेशनल अक्लेम हासिल की और प्रेस्टिजियस डॉइच डे ला म्यूर्थ प्राइज जीता। कंट्रोल्ड फ्लाइट के पोटेंशियल को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए इस एरियल नेविगेशन फीट ने सांटोस डुमोंट की विजनरी इंजीनियर के रूप में रेपुटेशन को पक्का कर दिया। हालांकि सांटोस डुमोंट की एम्बिशन एयरशिप से आगे तक एक्सटेंडेड थी। उन्हें हेवियर देन एयर फ्लाइट के फ्यूचर में बिलीफ था और उन्होंने खुद को एक वायबल एयरप्लेन डेवलप करने के लिए डेडिकेट कर दिया। 1906 में उन्होंने इस ड्रीम को अपने क्रिएशन 14 बेस एक बॉक्सी बाइप्लेन के साथ अचीव किया, जो पेरिस के बैगेटेल फील्ड के ऊपर स्काईज में उड़ा। अस्टोनिश्ड ऑनलुकर्स की भीड़ द्वारा देखी गई हेवियर देन एयर फ्लाइंग मशीन का यह पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन एविएशन हिस्ट्री का एक पिवटल मोमेंट था। इसने पावर्ड फ्लाइट की रियलाइजेशन की दिशा में एक सिग्निफिकेंट स्टेप को मार्क किया और सांटोस डुमोंट की पायनियर ऑफ द स्काईज के रूप में जगह पक्की कर दी। एयरप्लेन का असली इन्वेंटर कौन है, यह सवाल ऑनगोइंग डिबेट का विषय है, जो अक्सर अल्बर्टो सांटोस डुमोंट और राइट ब्रदर्स विल्बर एंड ऑरवेल की अचीवमेंट्स के इर्द गिर्द घूमता है। ओहायो के अमेरिकन इन्वेंटर्स राइट ब्रदर्स को द 17th of December 1903 को किटी हॉक नॉर्थ कैरोलिना में फर्स्ट कंट्रोल्ड फ्लाइट का क्रेडिट दिया जाता है। हालांकि उनकी अचीवमेंट वाइडली विटनेस नहीं की गई थी। 1906 में सांटोस डुमोंट का 14 बेस का पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन एक लार्ज ऑडियंस के सामने कंडक्ट किया गया था। कंट्रोल्ड फ्लाइट का यह पब्लिक डिस्प्ले कई लोगों की नजरों में उनके क्लेम को सॉलिडिफाई करता है। राइट ब्रदर्स और सांटोस डुमोंट के बीच का डिबेट नेशनल प्राइड और एविएशन टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशन पर डिफरिंग पर्सपेक्टिव्स को टच करता है। एयरप्लेन के इन्वेंशन से जुड़े कंट्रोवर्सी के बावजूद ब्राजील को अल्बर्टो सांटोस डुमोंट के एविएशन में कंट्रीब्यूशंस पर इमेंस प्राइड है। उनकी लेगेसी मियर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से आगे बढ़ती है। यह इनोवेशन, परसेवरेंस और ड्रीम्स की रिलेंटलेस परस्यूट के स्पिरिट को एम्बॉडी करती है, जो जनरेशंस ऑफ ब्राजीलियंस को इंस्पायर करती रहती है। ब्राजील पर सांटोस डुमोंट का इंपैक्ट प्रोफाउंड है। उन्हें नेशनल हीरो के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उनकी इमेज करेंसी, पोस्टेज स्टैंप्स और पूरे देश में पब्लिक स्पेसेस पर दिखाई देती है। उनकी कहानी एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में काम करती है कि ग्रेटनेस दुनिया के किसी भी कॉर्नर से इमर्ज हो सकती है और सबसे ऑडेशियस ड्रीम्स भी काफी पैशन और डिटर्मिनेशन के साथ उड़ान भर सकते हैं। ब्राजील की एविएशन इंडस्ट्री आज सांटोस डुमोंट की एंड्यूरिंग लेगेसी का टेस्टामेंट है। देश दुनिया की लार्जेस्ट एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में से एक है, जो कमर्शियल, मिलिट्री और एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करता है। यह थ्राइविंग सेक्टर ब्राजील के इनोवेशन के कमिटमेंट और एविएशन के फील्ड में एक्सेलेंस की कंटिन्यूड परस्यूट को रिफ्लेक्ट करता है, जो उनके नेटिव सन के पायोनियरिंग स्पिरिट से इंस्पायर्ड है।